दिल्ली आया तो मुझे लगा कि हम लोगों को सामाजिक जागृति के लिए काम करना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि औरतों के साथ देश की जो मोस्ट मार्जिनलाइज्ड हैं, बच्चे जो मोस्ट एक्सप्लॉइटेड एंड अब्यूज्ड हैं, उनके बारे में लोगों को जानकारी मिले। उस वक्त भारत में forget about the human rights journalism, even the humanitarian journalism was not even evolved. 1980 तो हमने एक पत्रिका निकाली, संघर्ष जारी रहेगा। मैं उसका संपादक था और लेखक भी था, पत्रकार भी था, रिपोर्टर भी था, प्रूफ रीडर भी था, जाके छपाने का काम भी करने वाले थे और अपने थैले में पत्रिकाएं भर के साइकिल से उसे बेचने का काम करना था। एंड दैट वाज ए न्यू एक्सपेरिमेंट इन जर्नलिज्म व्हेन ए फुल 48 पेजेस journal was solely devoted for the causes of children and women who were most marginalized, and their stories were appearing there. लेकिन हर कहानी के बाद हम उसमें लिखते थे पाठक क्या करे, कलेक्टर को लिखे, एसपी को लिखे, एक एसपी बचे भूतपूर्व, लिखो सरकारों को, आवाज उठाओ। ऐसे पढ़ के चुपचाप चलेगा ताली बजा के तो थोड़ी कुछ होगा। तो फरवरी में एक आदमी ने आके मेरे दरवाजे खटखटाया। बूढ़ा सा दिखने वाला आदमी, लुंगी पहने हुए था, अहमद, और एक फटी सी कमीज, दाढ़ी बड़ी हुई थी, थोड़ी थोड़ी, बाल मिलते हुए, बहुत बुरी हालत में था। और जो ही मैंने दरवाजा खोला, उसने अपने तहमत में से, लुंगी में से एक पत्रिका, पुरानी पत्रिका प्रतिलिपि निकाली और मुझे दिखाते हुए पूछी, हुजूर क्या मैं इसी ठीक जगह पे हूँ, यही जगह है? मैंने कहा हाँ। इससे पहले कि मैं कुछ और समझ पाता, वो चक्कर से खाकर बैठ गया नीचे और झुकते दीवार पर गिर गया। मैं घबरा गया, क्या हुआ? मैं उसको अंदर लेके गया, पानी डाला, उसके दूध में पानी पिलाया, तो पता लगा उसका नाम वासल खान है। वासल खान और उसकी नवविवाहिता पत्नी के साथ बहुत सारे लोगों को उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के पास किसी गांव से, उनके गांव से कुछ लोग बहला फुसला के पंजाब ले गए, सरहिंद के ईट भट्टे पर काम कराने के लिए। 17 साल तक वो लोग वहीं फंसे थे। उन 17 सालों में कोई पैसा नहीं दिया, आजादी का मतलब ही नहीं, बच्चे पैदा हो गए, बड़े हो गए। फरीदा उनमें से थी जो अपने माँ बाप के साथ बहुत बचपन में, 2 साल की उम्र में या 1 साल की उम्र में ले आई गई थी। लेकिन वासल खान की अपनी बेटी पैदा हुई जो 15 साल की थी, साल। मेरे पास जब वो आया उससे 2-4 दिन पहले, उसने देखा कि भट्टे पर रात को कुछ लोग, अज्ञात लोग आए और लड़की को भट्टा मालिक ने बुलाया, साहबों को, दरवाजा बंद कर दिया। लड़की बाहर निकली रोती हुई। उसने अपनी माँ को कहा कि बचा ले माँ मुझे, क्योंकि ये मुझे बेचने वाले हैं। वो लोग दलाल थे जीबी रोड के। लड़की बिकने के लिए वहां बुलाई जा रही थी। सबसे शर्मनाक बात कहने में शर्म आती है कि उसके कपड़े उतार कर दिखाया गया, कहा गया कि दिस गर्ल इज वर्जिन, सो वी आर गोइंग टू चार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी।
वो लोग तैयार नहीं हुए इतना पैसा देने के लिए, तो भट्टा मालिक ने उस डील को रद्द कर दिया। लड़की की घिघी बन गई, माँ की घिघी बन गई, लेकिन जब बादल खान को पता लगा तो क्या करता, रोते चीखते, रो भी नहीं रहा था जोर से। रात को ईंटों से भरा हुआ ट्रक जो बिकने के लिए जाती है, उनमें से एक ट्रक में वो कूद के छुप गया किसी तरह। वो ट्रक चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में सुबह उतर के वो यहाँ वहां भागा मदद के लिए। कौन मदद करता उसकी ऐसे मामले में? पूरी बात भी नहीं कह पाता था वो ढंग से। तो किसी ने कहा कि कोई वकील मदद करेगा, कोर्ट का रास्ता दिखा दिया कि शायद कोई मदद करेगा। तो वहां वो हाथ जोड़ के घूम रहा था। अब ये संयोग की बात है कि उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हो गई जो हमारी पत्रिका संघर्ष जारी रहेगा का ग्राहक, वकील था या कोई और था कोर्ट परिसर में। और उसने कहा कि इन लोगों के पास चले जाओ, ये शायद तुम्हारी मदद कर सके, क्योंकि ये तुम्हारी कहानी लिखेंगे। ये तो यही चीजें लिखते हैं, लेकिन इसके बाद ये भी लिखेंगे कि तुम्हारी बेटी की मदद कैसे की जाए, तो उससे बचाया कैसे जाए। तो इसी भरोसे के साथ वो आया। ये सारी कहानी वासल खान ने मुझे सुनाई। मैं भी 26 साल का था, इंजीनियर रह चुका था, यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका था। लेकिन जब मैं वासल खान से बात करते हुए उसकी कहानी कागज पे लिख रहा था, तो न जाने कब मैंने अपना पेंसिल, अपनी पेन या डायरी कहीं भूल गया। वासल ने याद दिलाया, बाबूजी आप तो कुछ लिख नहीं रहे। फिर मैं चुका। मैंने कहा वासल, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और साबो को आजाद करूंगा। मेरे दिल में आया कि अगर साबो मेरी बेटी होती और मेरी बहन होती, तो मैं वो सब कुछ कर डालता जिससे मैं अपनी बेटी, अपनी बहन को बचा सकूं। सिर्फ लिखा पढ़ी मैं समझ आया नहीं करता। I was angry, I was compassionate, and the ultimate sense of urgency was about, हम नहीं रुक सकते एक दिन भी, एक मिनट। मेरी बेटी, उस वक्त तक मेरी बेटी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन मेरा बेटा था 1 साल का, 1.5 साल। वासल एकदम बोला कि बाबूजी ये लोग बहुत खतरनाक हैं, मार डालेंगे, ये इनके पास हथियार हैं। हम भी 25-26 साल के नौजवान थे, बुढ़ापा तो अभी भी नहीं आया है, न कभी आएगा। आप लोगों में से किसी का बुढ़ापा नहीं आया। Those who have courage to question wrong things around you, and those who have wisdom and quest to find the answer to those questions will never get over it. तो मैं वासल खान को अपने घर ले आया। मैंने कहा कि मैं अब कुछ ढूंढूंगा, पता करूंगा क्या है। मेरे मित्र स्वामी अग्निवेश जी उस समय विधायक थे, वो चंडीगढ़ में रहते थे। मैंने सोचा कि उनको खबर करते हैं, उनकी मदद लेंगे। सोचने लगा मैं किस किस की मदद ली जा सकती है। मेरे एक मित्र थे जो आज नहीं है, उन सबका नाम लूंगा किस किसने इसमें मदद की, क्योंकि यहीं से उस कहानी की शुरुआत हुई जिस कहानी का हिस्सा आप सब लोग हैं, और दुनिया में हजारों और लाखों लोग उस कहानी का हिस्सा है। ये पहली कहानी है। सिविल सोसाइटी कह सकते हो आप उसे, सिविलियन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो जब मैं घर लेके आया तो हम लोग एक छोटे से 8 फुट बाई 10 फुट के कमरे में रहते थे। स्टोर रूम था किसी का,
वहीं से हम अपनी पत्रिका की लिखा पढ़ी करते थे, वहीं से हम अपने बच्चे को पालते थे और पत्नी के साथ रहते थे। हम बासल खान को भी लिया, उसको बिठा दिया। सुमेधा जी और मैं, मेरी पत्नी और मैं भोजन बनाने के लिए तैयारी करने लगे। इतने में हमारी मकान मालकिन आ गई और बहुत गालियां देने लगी, नाराज हो गई कि ये कैसे फटीचर लोगों को घर के अंदर ले आते हो। तो हमने हाथ पांव जोड़े कि इसको आज रात रख लेने दीजिए। खैर किसी तरह वो रोकने की बात हुई, लेकिन भोजन करने के बाद बासल खान ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबूजी, हम चलते हैं, रात को हम स्टेशन पे सो जाएंगे या कहीं और सो जाएंगे। देखिए, आदमी जो परेशानी में होता है, कितने अंतर्द्वंद्वों में जीता है। उसका भरोसा इस बात पर था कि कैलाश सत्यार्थी कोई बहुत शक्तिशाली आदमी है, ये पत्रिका निकाल रहे हैं, शायद सरकार यही होंगे। उनको जर्नलिज्म वगैरह का पता नहीं रहता है कि कौन वकील है, कौन जर्नलिज्म। उन्हें लगता है कि बाबूजी हैं, बड़े आदमी, पैसे वाले साहब हैं, कुछ कर देंगे। पुलिस भी वही है, सरकार भी वही है। दूसरी तरफ उसका ये भ्रम टूट गया कि यार ये तो अपने मकान मालकिन से डांट खा रहा है इस कमरे में बैठकर, तो ये पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अब सुमेधा जी और हम उसको पकड़े हुए हैं, रोक रहे हैं हाथ जोड़कर कि तैयार, एक दिन तो रुक जाओ, हम तैयारी कर रहे हैं। तो किसी तरह माना। उसने बताया कि 34-35 लोग इस तरह के रुके पड़े हैं, 30 से ज्यादा लोग।